interacting. Only I will be speaking, you will be listening. That way, it would, it would be very boring lecture. So I don't want our lecture कि वो boring हो जाए. ठीक है? So interact with me. Yes, any of you? See, let me make it one thing very clear to you. I want your responses. It could be wrong. It's okay. I am here to correct it. ठीक है? आप इंटरेक्ट कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है? वो रिस्पॉन्स कभी रॉन्ग भी जा सकता है. इट्स ओके. कई बार मिस्टेक्स मुझसे भी होती हैं. क्लियर? Nobody is perfect, right? So anyone who can tell me what is traditional database? कोई मुझे बताएगा ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या होता है? If you don't want to unmute your mic, you can drop a message into the chat box as well, right? Anyone who can let me know what is traditional to store unstructured data? Okay. Or traditional system. Let me repeat my words, dear students. What is traditional database system? Structured data. Okay. चलिए very Ma'am, to store and maintain data and fix the data. Hello. आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा. Funny, your voice is breaking. Just a second, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, beta, you are audible. To centralize data, to store and maintain the data. Okay. Okay. Ruma, you have written data stored in tabular format. That's good. Only store and maintain data. Data warehouse. नम्रता बेटा मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी. डेटा वेयरहाउस अलग कॉन्सेप्ट होता है और ट्रेडिशनल डेटाबेस अलग कॉन्सेप्ट होता है. आप डेटा वेयरहाउस को ट्रेडिशनल वे में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बिग डेटा के वे में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है? ओके. ट्रेडिशनल डेटाबेस इज व्हाट? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम, जिसमें हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. मैं कुछ बोर्ड वर्क आपके सामने कर रही हूँ and I will try to make you acquainted with the difference between traditional database and big data. And dear students, I am going to share 2 links with you. जो MySQL के एडिटर्स हैं, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि वो लिंक आप यूज कर सकें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए. अगर आपके पास ओरेकल इंस्टॉल है तो भी चलेगा, अगर आपके पास MySQL इंस्टॉल है तो भी चलेगा. ठीक है? इफ यू डोंट हैव MySQL इंस्टॉल्ड इन योर मशीन, यू मे यूज दिस लिंक. ठीक है? हियर आई एम पोस्टिंग. You may use any of the link available here. Right? ठीक है? हाँ, XAMPP सर्वर चलेगा. ठीक है? चलेगा. PHP MyAdmin भी चलेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है. ठीक है? Yes, Dhruvi, it would be perfectly fine. In short, RDBMS का कोई भी टूल हो, I am okay with that. ठीक है? Oh, fine. Okay. Now suppose let's take into consideration a financial domain. ठीक है? Let's take into consideration financial domain. Yeah, one thing that I would like to tell you is that my handwriting is very good. मेरे handwriting बहुत अच्छे हैं. Ma'am, your voice is breaking.
और मेरे जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छे हैं, sarcastically बोल रही हूँ, ठीक है। सो एनी टाइम इफ माय हैंड राइटिंग इज नॉट रीडेबल टू यू, काइंडली लेट मी नो, आई स्पीक फॉर यू, ठीक है। और मैं यहाँ से फैन बंद कर देती हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना। सो यू नो माय हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छे है मेरा हैंडराइटिंग, मेरा ड्राइंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और मैं अगर आपको बताऊं कि दिस सर्कल इज टू बी कंसिडर्ड एज अ डेटाबेस, ये सर्कल आपको एज अ डेटाबेस कंसीडर करना है, तो काइंडली कंसीडर दिस शेप एज अ सर्कल। ऐसा मत सोचिएगा कि सर्कल ऐसा नहीं होता है, सर्कल का शेप ऐसा थोड़ी होता है, तो मैंने बहुत कॉन्शियस लेके ड्रॉ किया है, तो इतना अच्छा ड्रॉ हुआ है। बट व्हेन आई वुड बी डिलीवरिंग माय कंटेंट, माइट बी पॉसिबल कि मेरा कंसंट्रेशन वो ड्रॉ करने में ना हो और मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है भी नहीं। अगर क्योंकि ये शेप सर्कल है तो वो शेप को आप सर्कल कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। फाइन, ऑलराइट। नाउ take into consideration finance एप्लीकेशन। हम एक फिनेंस एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है। कि सपोज कोई फिनेंस एप्लीकेशन मतलब banking sector. Can I consider banking sector is a finance sector? Yes. So let's take into consideration the example of a Canara Bank. ठीक है। तो कैनेरा बैंक का जो डेटाबेस है उसमें कौन सा डेटा होगा? कैनेरा बैंक का जो डेटाबेस है उसमें कौन सा डेटा होगा? कस्टमर का डेटा हो सकता है, कैनेरा बैंक के एम्प्लॉइज का डेटा हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं वो डेटा हो सकता है, हाउ मेनी लोन्स हैव बीन जनरेटेड, द डेटा ऑफ द लोन, पीपीएफ अकाउंट का डेटा हो सकता है, लोकल का डेटा हो सकता है, बैंक में जो लोकल फैसिलिटी अवेलेबल है उसका इंश्योरेंस एंड इनकम का डेटा हो सकता है, आरडी एफडी का डेटा हो सकता है, टीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आए हैं उसका डेटा होगा। देन वी हैव अ कस्टडी मैनेजमेंट डेटा। व्हाट इज कस्टडी मैनेजमेंट? ये सपोज इफ आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, तो मेरा जो लोन है दैट इज मॉर्गेज बाय द बैंक। बैंक मेरा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके रखता है, मेरे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टडी मैनेजमेंट। दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द डेटास ऑफ अ कैनेरा बैंक। ओके, तो कैनेरा बैंक को अपना डेटा Ma'am, your voice is not coming voice is not coming properly. इज इट सो अपार्ट फ्रॉम ध्वनि किसी और को प्रॉब्लम है मेरे वॉइस से? यस मैम। सबको मेरा वॉइस क्लियर? यस मैम, नहीं सुनाई दे रहा। क्या हुआ बेटा? मैम इट्स वेरी स्लो, द वॉइस इज वेरी लो। ओके ओके, इतने सारे मैसेजेस आ गए थे मैंने तो देखी ही नहीं है। ओके वन सेकंड। इट्स ओके, सी हर एक के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस तो होते ही हैं, हमको वो सिचुएशन को टैकल करना है,
ठीक है, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एवरीथिंग विल नॉट बी इन योर फेवर बेटा, ठीक है, राइट। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो सब कुछ आपकी फेवर में नहीं होगा, तो विल हैव टू टेकल दैट, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम। Sorry, ma'am. नो नो बेटा, डोंट बी सॉरी, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी बेटा? अरे मैं तो एकदम नॉर्मल बता रही हूँ बेटा, डोंट बी सॉरी, ठीक है। सी नरहरि ने लिखा है ना कि दिस इज द, यस, नरहरि ने लिखा है ना कि दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास, उसके लिए मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो सबके होते ही है, राइट। और अभी हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है बेटा, ठीक है। राइट, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि मैं आई विल यूज हैंड्स फ्री, ताकि मेरा वॉइस का क्लैरिटी आपके साथ ज्यादा आए, ओके। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ व्हाट आई हैव स्पोकन, ठीक है। लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन द फिनेंशियल सेक्टर। कैन आई कंसीडर बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ फिनेंशियल सेक्टर? यस। तो बैंकिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया है कैनेरा बैंक का, ठीक है, मैंने कैनेरा बैंक का एग्जांपल लिया है। तो कैनेरा बैंक का जो डेटाबेस होगा उसमें कौन कौन से अलग डेटा होंगे? हमने एग्जांपल किसका लिया है? कैनेरा बैंक का। तो उसका जो डेटाबेस होगा उसमें कौन कौन से अलग अलग डेटा होंगे? कस्टमर का डेटा होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा, अकाउंट्स का डेटा होगा, लोन का डेटा होगा, पीपीएफ का होगा, ब्रोकर का डेटा होगा, इंश्योरेंस एंड प्रीमियम का डेटा होगा, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स आए हैं उसका डेटा, कस्टडी मैनेजमेंट का डेटा होगा। व्हाट इज कस्टडी मैनेजमेंट? कि अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया है एज अ कस्टमर, ठीक है, सपोज मैंने हाउसिंग लोन लिया है, तो मेरा जो प्रॉपर्टी होगा वो बैंक के पास मॉर्गेज रहेगा, तो मेरी प्रॉपर्टी का जो डेटा होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कस्टडी मैनेजमेंट, ओके। अब ये सारा डेटा हमको स्टोर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब डेटाबेसेस नहीं थे, तब बैंक कैसे डेटा स्टोर करता था? आप कोई भी कंपनी को विजिट कीजिए, आपको वो रिकॉल हो रहा है या आपको वो आइडिया है कैसे बड़े बड़े रेड कलर के लेजर्स आते थे पहले? वो आपको याद है? आप किसी भी कंपनी में जाओ ना, तो वो बड़े बड़े लेजर्स आते हैं रेड कलर के, बैंक्स में भी इतने बड़े बड़े रेड कलर के लेजर्स आते हैं। जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया ना बैंक में, तो वो रेड कलर के लेजर में आपका कस्टमर आईडी जनरेट होता है, आपका अकाउंट नंबर जनरेट होता है, आपने वो अकाउंट कब ओपन करवाया है, कितने अमाउंट है, वो सब कुछ मैन्युअली एंटर होता था। इतने बड़े बड़े झाड़ा झाड़ा लेजर्स હોય रेड कलर ना, ठीक है। एंड ऐसे ही वो लोग मैन्युअली ट्रैकिंग रखते थे। वो भी क्या है? डेटा ही तो है, बट डेटा को मैन्युअली स्टोर किया है, मैन्युअली ट्रैकिंग होता है डेटा का। जैसे जैसे नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होते गए, ठीक है, जैसे जैसे डेटाबेस इन्वेंट होते गए, डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होते गए, द थिंग्स हैव बिकम ऑटोमेटेड, ठीक है। अभी तो आप देखिए बैंकिंग के सिस्टम्स सारे डेटाबेस ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। तो सपोज अब यही डेटा बैंक को स्टोर करना है, तो बैंक के पास दो ऑप्शंस हैं, इधर इट कैन गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा और इट कैन गो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। आई रिपीट माई सेल्फ, यही डेटा बैंक को स्टोर करना है और मेंटेन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग? स्टोरिंग मतलब डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज वेरी अपफ्रंट। मेंटेन करना मतलब डेटा में कुछ अपडेशन आया, जैसे सपोज कस्टमर का एड्रेस चेंज हुआ, तो उसने बैंक में एप्लीकेशन दिया कि उसका एड्रेस चेंज हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली डेटाबेस में भी चेंजेस होने चाहिए। किसी कस्टमर ने नया अकाउंट ओपन किया, किसी कस्टमर ने अकाउंट को क्लोज कर दिया,
बैलेंस प्लस माइनस होता है, मैं विड्रॉ करती हूँ, मैं डिपॉजिट करती हूँ, सो ऑल दिस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। तो आपको जो डेटाबेस रेडी करना है, समझ में आ रहा है, डेटाबेस को जो रेडी करना है, फॉर दैट यू हैव टू ऑप्शन। द फर्स्ट इज database design can be done through the concept of big data, or database design can be done through the concept of traditional database management system। अब हमेशा एक बात समझिए कि जो बिग डेटा है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, वो कोई सॉफ्टवेयर, वो कोई टूल, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बिग डेटा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। आरडीबीएमएस में भी कॉन्सेप्ट ही है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट से ये सुना है, आरडीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, आरडीबीएमएस इज अ टूल टेक्नोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट्स, आरडीबीएमएस इज अ मियर कॉन्सेप्ट। क्या है आरडीबीएमएस? कॉन्सेप्ट है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी से, अलग अलग सॉफ्टवेयर से। जैसे सपोज आपको आरडीबीएमएस इंप्लीमेंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप माई एसक्यूएल यूज कर सकते हो, आप ओरेकल यूज कर सकते हो, आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो, इवन एक्सेल यूज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यूज करते हो वो भी आरडीबीएमएस ही है। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज बिग डेटा, ठीक है, इफ यू वांट टू यूज बिग डेटा, तो भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, बिग डेटा इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बिग डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव मोंगोडीबी, यू हैव कसांड्रा, यू हैव काउचडीबी, ठीक है। ये सारे बिग डेटा के टेक्नोलॉजी हैं, ये सारे बिग डेटा के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ओके, अब सपोज लेट्स गेट बैक टू इन दिस, ठीक है, कि मेरे पास इतना सारा डेटा है, ठीक है, ये डेटा मुझे स्टोर करना है, ये डेटा के लिए मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जितना भी डेटा है सबको मैं टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करती हूँ, सबके अलग अलग टेबल्स क्रिएट करती हूँ। कस्टमर का टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, अकाउंट का टेबल क्रिएट किया, उनका टेबल क्रिएट किया, पीपीएफ, लोकर, इंश्योरेंस, आरडीएफडी, सीआरएम, कस्टडी मैनेजमेंट, सबके अलग अलग टेबल्स मैंने क्रिएट किए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इफ यू वांट टू यूज RDBMS, तो आपको कंपलसरी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल में आपको कस्टमर का डेटा स्टोर करना है। तो क्या आप टेबल क्रिएट किए बगैर कस्टमर का डेटा स्टोर कर सकते हो डायरेक्टली? नो। जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, जो भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, वो टेबुलर फॉर्मेट में ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। आपको पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो। सो इन शॉर्ट, जब आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हो, इट इज RDBMS, ठीक है। सो बेसिकली हम RDBMS को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर डेटा। जब भी मुझे स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करना है, मैं RDBMS का यूज कर सकती हूँ। वाई स्ट्रक्चर डेटा? क्यों हम उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं? एनी आइडिया? क्योंकि वो टेबुलर फॉर्मेट में है इसलिए? नो, लेट मी टेल यू व्हाई। सपोज मैंने एक कस्टमर का टेबल क्रिएट किया हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कस्टमर का एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें कुछ कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ एंड सैलरी। क्लियर हुआ?
how many columns are there? Just for the simplicity purpose, I have only considered 4 columns: customer ID, customer name, date of birth and salary. अब हम सब जानते हैं कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में कॉलम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, हम क्या क्रिएट करते हैं? कॉलम्स क्रिएट करते हैं। हर एक कॉलम का टाइप हमको देना है, ठीक है। तो सपोज मैंने इसका टाइप दिया है वैनकेट, इसका भी टाइप मैंने दिया है वैनकेट, इसका टाइप मैंने दिया है डेट, और इसका टाइप मैंने दिया है इंटीजर। क्लियर एवरीबॉडी? आई एम कंसीडरिंग माय एसक्यूएल और माय एसक्यूएल थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। डेटा टाइप में भी माइनर डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पर जब हम इंटीजर लिखते हैं, यहाँ पर हम न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो माइनर डिफरेंसेस आर देयर, ओके। सो आई एम कंसीडरिंग माय एसक्यूएल। तो माय एसक्यूएल को पहले टेबल, कस्टमर टेबल with 4 columns and these are the data types of the column, कि वो कॉलम कौन से टाइप का है, ओके। नाउ कस्टमर आईडी इज varchar, customer name is also varchar, yes। let's consider this date of birth। मुझे किसी भी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, तो आई विल हैव टू फॉलो द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन माय एसक्यूएल, ठीक है। वो जो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, ये डेट ऑफ बर्थ का टाइप डेट है, तो डेट का मैम वो इंटीजर हुआ ना? इंटीजर, सैलरी इंटीजर है, डेट ऑफ बर्थ डेट है, तो डेट जो डेटा टाइप लेते हैं, जो कंपलसरी कौन से कॉलम में एंटर करना है? वाई वाई ओरेकल है तो हम TDMM लेते हैं, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग ओरेकल और एसक्यूएल, तो कोई भी डेट एंटर करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है? TDMM। बट माय एसक्यूएल में डेट इज अ डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है, वैरकर है, वैसा ही एक डेटा टाइप है डेट। इसका फॉर्मेट क्या है? सिंगल कोट्स में YYYMMTD। तो मुझे किसी भी कस्टमर का अगर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, तो कंपल्सरी मुझे किस फॉर्मेट में एंटर करना पड़ेगा? लाइक दिस 1986 days 12 mm 04 and 12 since 12 April 1986। क्लियर? इसके अलावा मैं कोई और फॉर्मेट में डेटा एंटर नहीं कर सकती। आई कैन नॉट एंटर डेटा लाइक दिस 12/04/1986। Can I enter data like this 12 April 1986? नहीं, मैं मेरे फॉर्मेट के हिसाब से डेटा एंटर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। I will have to follow the format specified in MySQL। कंपल्सरी मुझे वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। So this is called traditional database system, structured database system। समझ में आ रहा है? ओके। वैरकर है तो वैरकर का मुझे जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में मुझे डेटा एंटर करना पड़ेगा। इंटीजर का जो फॉर्मेट है, मुझे वही फॉर्मेट में डेटा एंटर करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? आई कैन नॉट एंटर डेटा इन माय फॉर्मेट। क्लियर? ओके, ग्रेट। इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। अब सपोज हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई नया कस्टमर आता है, तो उसके पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होते हैं, वो भी स्टोर होते हैं ना, साइन होता है। सुन लो, आपने देखा होगा कि शायद बैंक आपका साइन का स्पेसिमेन लेता है ना। एक यस, आपकी साइन का स्पेसिमेन लेता है, आपका फोटोग्राफ लेता है, ठीक है। तो आपने तो हार्ड कॉपी पर एक साइन कर दिया, क्लियर? या तो आपने सॉफ्ट कॉपी दे दिया साइन का, आपका स्पेसिमेन का, वो आपका
जो डेटा है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड साइन, ठीक है। ओके, सपोज आपका कस्टमर आईडी है 1, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गया, फिर आपका जो स्कैन्ड साइन है, जो आपने साइन किया होगा, उसका जो स्कैन कॉपी है वो यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। बैंक में तो करोड़ों कस्टमर होते हैं, कौन से कस्टमर का साइन कौन सा है वो ट्रैकिंग कैसे रखा जाएगा? तो आपका जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक होता है। If particular customer ID is assigned to you, the same cannot be assigned to anyone else. ठीक है, ये कस्टमर आईडी अगर बैंक ने आपको असाइन कर दिया तो यही कस्टमर आईडी बैंक भी किसी को असाइन नहीं करेगा। सो दिस इज योर यूनिक आइडेंटिटी, है ना। आपका जो रोल नंबर है वो आपका यूनिक आइडेंटिटी है ना, आपका एनरोलमेंट नंबर, दैट इज योर यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, अब सपोज इसको ध्यान से समझिएगा कि बैंक ने ऐसा बोला कि आपकी साइन का एक सॉफ्ट कॉपी दे दो, तो सबके तरीके अलग अलग होंगे ना। मैंने ऐसा किया कि मैं MS पेंट में गई, वहां पर मैंने साइन किया, MS पेंट में जाके मैंने साइन किया और उसका इमेज सेव कर दिया .png। समझ गए? क्या तो मैंने क्या किया, हार्ड पेपर पर साइन किया, उसका स्नैप लिया, उसका इमेज लिया और उसको .jpg में स्टोर कर दिया। समझ आ रहा है? ठीक है, सबके अलग अलग बेस होते हैं साइन लेने के, ठीक है। पहला मैंने क्या किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में मैं गई, वहां पे मैंने अपना साइन किया और उसको सेव कर दिया .png फॉर्मेट में। या तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैंने पेपर पर मैंने साइन कर लिया, उसका फोटो ले लिया, ठीक है, और वो फोटो मैंने सॉफ्ट कॉपी कंसिडर कर लिया, वो फोटो को मैंने सेव कर दिया JPG। किसी का होगा JPG फॉर्मेट, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं साइन के। अब ये फॉर्मेट जो है वो RDBMS को सपोर्ट नहीं करता है, RDBMS ये फॉर्मेट को तो सपोर्ट करेगा नहीं, तो ये सिग्नेचर्स जाएंगे कैसे टेबल्स में? जो कस्टमर का टेबल है उसकी कॉलम में ये सिग्नेचर कैसे जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिग डेटा इतना जो एडवांटेजियस लगता है हमको, बिग डेटा जो है हमको इतना यूजफुल लगता है ट्रेडिशनल डेटाबेस की कंपेयर में, वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, RDBMS में सबसे पहले तो इमेजेस स्टोर नहीं होते हैं, और अगर आपको स्टिल इमेजेस स्टोर करना है तो उसका फॉर्मेट है ब्लॉब फॉर्मेट, ब्लॉब फॉर्मेट BLOB। ये सारे इमेजेस पहले ब्लॉब फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे स्टोर करने पड़ेंगे। पर जब हम RDBMS में MySQL में इमेजेस स्टोर करते हैं ना, तो लोड बहुत ज्यादा पड़ता है डेटाबेस के ऊपर। जब आप रिट्रीवल क्वेरी फायर करते हो ना, ठीक है, ब्लॉब फॉर्मेट BLOB, ठीक है। RDBMS में आपको जो भी इमेजेस स्टोर करनी है उसको आपको ब्लॉब फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ब्लॉब फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर इस कॉलम में इमेजेस स्टोर तो कर ली है साइन के, बट नो प्रॉब्लम बेटा, बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब भी हम RDBMS में MySQL में या कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर में, कोई भी RDBMS के सॉफ्टवेयर में जब इमेज स्टोर करते हैं ना, तो लोड बहुत पड़ता है डेटाबेस पर। जब हम रिट्रीवल क्वेरी फायर करते हैं, जब हम डेटाबेस के ऊपर कोई भी क्वेरी फायर करते हैं तो उसका रिट्रीवल स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और कई बार डेटाबेस हैंग हो जाता है। अब आप सोचिए कि बैंक के 1 करोड़ कस्टमर है, 1 करोड़ इमेजेस है और मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी फायर किया, तो RDBMS में तो क्या होगा, हैंग ही हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? 1 करोड़ रिकॉर्ड के ऊपर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी फायर करूं तो क्या होगा, और वो भी इमेजेस हैं,
RDBMS हैंग ही हो जाएगा। गॉट इट क्लियरली? ठीक है। सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि 100-200 रिकॉर्ड्स भी है ना इमेज वाले, उसके ऊपर भी मैं इमेज के लिए क्वेरी फायर करती हूँ ना, तो भी RDBMS हैंग हो जाता है। आपके पास एक ऑप्शन है, आप पास स्टोर करवा सकते हो, बट स्टिल उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन हो जाता है, लोड बहुत ज्यादा पड़ता है डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, इसी के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स जो है RDBMS में, उसी के लिए उसका सॉल्यूशन ही बिग डेटा है। ठीक है, तो बिग डेटा में क्या है कि मैंने ये जो अलग अलग इमेजेस बताए ना आपको फॉर्मेट के, PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट, वो सारे फॉर्मेट को बिग डेटा सपोर्ट करता है। आप किसी भी फॉर्मेट की इमेजेस को बिग डेटा में स्टोर कर सकते हो, इसीलिए उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो इमेज कैप्चर की है वो एज इट इज इमेज में बिग डेटा में स्टोर कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। आपको ये क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज एक्नॉलेज? बाकी का जितना एडवांस है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, ग्रेट, ओके, राइट, थैंक यू सो मच, फाइन। बाकी के एडवांस मैम कॉन्सेप्ट, हाँ जी बेटा, बोलिए ये बेटा। MongoDB आपने जो बोला मैम, तो वो तो नो एसक्यूएल मींस बिग डेटा और नो एसक्यूएल एक कॉन्सेप्ट है या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? तो नो एसक्यूएल, बिग डेटा का जो डेटाबेस मैनेज होता है वो नो एसक्यूएल से होता है, वो कॉन्सेप्ट नो एसक्यूएल है। बट अगर मुझे नो एसक्यूएल कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए मेरे पास MongoDB है, कसांद्रा है, CouchDB है, ये सारे बिग डेटा के कॉन्सेप्ट है बेटा, ओके राइट? फाइन। अब दूसरा भी मुझे बहुत सारे कंपैरिजंस आपको बताने हैं। मैं है स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेडिशनल डेटाबेस और बिग डेटा दोनों साथ में बताती जाऊंगी। यस, यस बेटा, नो एसक्यूएल इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। यस, वो अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। मैं आज आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि पहले मैं आपको आज RDBMS के टेबल्स क्रिएट करना बता दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंपेयर करवाऊंगी तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। नो, नो बेटा, क्वेरी वुड बी डेफिनेटली डिफरेंट। स्ट्रक्चर डेटाबेस पे मैं क्वेरी फायर करूं और अनस्ट्रक्चर डेटाबेस पे मैं क्वेरी फायर करूं, वो टोटली डिफरेंट होगा। मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, मैंने वही बोला कि अभी तो मैंने एक ही स्टेप क्लियर करवाया है आपको। ठीक है, एक ही स्टेप मैंने क्लियर करवाया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है कि जो डेटा टाइप है उसी डेटा टाइप में मुझे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, जो इनबिल्ट डेटा टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ RDBMS में, तो कंपलसरी मुझे MySQL में उसको YY MM और DD के फॉर्मेट में ही स्टोर करना पड़ेगा। कोई भी इमेज है तो कंपलसरी मुझे ब्लॉक फॉर्मेट में ही स्टोर करना पड़ेगा। मैं ब्लॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करती हूँ, स्टिल उसका परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड होता है, लोड बहुत होता है और बार बार हैंग हो जाता है। ठीक है, बट बिग डेटा में क्या होगा, मैंने इमेज जो क्लिक की है वो क्लिक की हुई इमेज एज इट इज मैं स्टोर करवा सकती हूँ डेटाबेस में। क्लियर? वो चाहे JPEG फॉर्मेट में हो, JPG फॉर्मेट में हो, PNG फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में मैंने इमेज जिस फॉर्मेट में क्लिक की है सेम फॉर्मेट में मैं स्टोर करवा सकती हूँ, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, आज मैं जो है आपको ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम के कुछ टेबल्स क्रिएट करना बताती हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से पहले मैं आपको 2 या 3 टेबल क्रिएट करने का एक एक्सरसाइज देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू फर्स्ट। Okay, is my screen visible to all of you? Right.
ओके ओके सी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि माई एसक्यूएल में अगर मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है, हम इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर ले रहे हैं? माई एसक्यूएल। आप ओरेकल भी ले सकते हैं, एसक्यूएल भी ले सकते हैं, पीएचपी भी ले सकते हैं, माई एडमिन। आप कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम ले सकते हैं जिसमें आपको कंपलसरी टेबल क्रिएट करने पड़े, ऐसी कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम ले सकते हैं। आई एम टेकिंग माई एसक्यूएल। ठीक है, तो माई एसक्यूएल में अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो कंपलसरी मुझे टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है? जब हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, we need to follow the syntax of that language, right? So what is the syntax? Create table, table name. Create table is a keyword. MySQL का keyword है टेबल क्रिएट करने के लिए, followed by the name of the table. यहाँ पर आप आपका suitable टेबल का नाम दे सकते हैं, followed by open round parenthesis and लिस्ट ऑफ द कॉलम्स। आपको जितने कॉलम का टेबल क्रिएट करना है वो, तो जैसे कॉलम 1 है, अब जैसे मैंने बताया कस्टमर आईडी वो मेरा कॉलम हो गया, तो आई विल हैव टू लेट द माई एसक्यूएल इंजन नो कि उसका डेटा टाइप क्या है और उसका साइज कितना है। ठीक है, तो किसी भी कॉलम का नाम आपने स्पेसिफाई किया, उसके बाद आपको कंपलसरी उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा और उसका साइज मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सी यहाँ पर देखिए मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट टेबल, इट इज द कीवर्ड एंड माई एसक्यूएल इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नो सॉरी, माई एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। माई एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो आप क्रिएट टेबल कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आपको सिर्फ नेमिंग में ध्यान रखना है। ठीक है, आपका जो यूजर डिफाइंड नेमिंग होगा, आपने जो नेम्स असाइन किए हैं, टेबल को नाम असाइन करोगे, कॉलम को नाम असाइन करोगे, उसके लिए वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा कस्टमर, तो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। माई एसक्यूएल के जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है, उसके लिए वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, सो क्रिएट टेबल इज अ कीवर्ड, ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है टेबल क्रिएट करने के लिए। कस्टमर इज अ नेम ऑफ माई टेबल, आप यहाँ पर आपका जो भी टेबल नेम है वो मेंशन कर सकते हो। कस्टमर आईडी इज अ कॉलम, न्यूमेरिक इज अ डेटा टाइप, ये कस्टमर आईडी का डेटा टाइप मुझे क्या रखना है? न्यूमेरिक, और उसका साइज 5। कस्टमर आईडी कॉलम में कितना डेटा मैं एंटर कर सकती हूँ? अप टू 5। कस्टमर नेम वेरकेर 20, सिटी वेरकेर 20, डेट ऑफ बर्थ डेट, इसका डेटा टाइप मेंशन हम नहीं करते हैं, व्हाई? बिकॉज इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड ही है, YYMMDT। ओके, अब न्यूमेरिक हम कब देंगे? जब आपको इंटीजर वैल्यू के साथ डील करना है, 20,000, 50,000, 1, 2, 10, 9, जब भी आपको नंबर्स के साथ डील करना है, नंबर स्टोर करने हैं, तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे? न्यूमेरिक ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। बट जब मुझे कैरेक्टर के साथ डील करना है, स्ट्रिंग्स के साथ, जब मुझे स्ट्रिंग डेटा एंटर करना है, कैरेक्टर डेटा एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल टेक वेरकेर डेटा टाइप। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट एंड आपका एक क्लैरिटी आ जाए। मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, क्रिएट टेबल कस्टमर। ठीक है, जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस मैं टेबल का नाम रख रही हूँ CUST। ठीक है, मैं पहला कॉलम क्रिएट कर रही हूँ कस्टमर आईडी, उसका टाइप में रख रही हूँ इंटीजर और उसका साइज में रख रही हूँ 5।
दो कॉलम्स आप सेपरेट करोगे यूजिंग कॉमा साइन। दो कॉलम्स को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा ना, मुझे अलग अलग कॉलम्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। आई विल सेपरेट द कॉलम्स थ्रू द कॉमा, ठीक है। देन आफ्टर आई विल से कस्टमर नेम, आई एम कीपिंग द डेटा टाइप varchar, ठीक है, and 10 characters, and then maybe let's take address, okay. I'm keeping the varchar data type. Let's have some more space. The query is terminated through a semicolon. This is called query. ये जो मैंने फायर किया ना, वो मेरा query हो गया, and every query is ended by the semicolon, ठीक है, ओके। तो ये मेरा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पर कोई भी एरर होती तो वो मुझे तुरंत शो करता। लेट्स सी हाउ इट थ्रोज एन एरर। ठीक है, एरर नियर लाइन 4 नियर CID। व्हाट इज द एरर? मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं किया था। आपका जो भी टेबल है, वो टेबल का जो भी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको राउंड पैरेंथेसिस के बीच में एनक्लोज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब आज आप ये टेबल्स क्रिएट कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। 1 मिनट, एक ही मिनट, अभी मैं आपको टेबल क्रिएशन नहीं दे रही हूँ। एक काम करते हैं, टेबल क्रिएशन मैं आपको कल ही देती हूँ, ठीक है। कल मैं आपको पहले प्राइमरी की और फॉरेन की बता देती हूँ, बाद में ही मैं आपको टेबल क्रिएशन दूंगी, ठीक है, ताकि टेबल आप क्रिएट करो प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन के साथ ही। तो अभी हमारा जब नेक्स्ट सेशन आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है, दो टेबल्स को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। टिल देन आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच। Ma'am, यस बेटा। can you give us your contact number? If we have any query, then we can directly call you. If you don't mind, then. नो नो नो, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। Okay, ma'am. एनी टाइम Can you मतलब text? रात को 2 बजे मत करना, हाँ। अरे no, ma'am. ऐसा नहीं होता ना। नहीं, मैडम ने बोला था एनी टाइम, तो रात को 2 बजे कर दिया। मैडम तो सो रहे हैं। No, 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 no. In that, okay. ठीक है, ओके, दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। कभी भी कोई भी क्वेरी हो मुझे अगर मैंने फोन पिक ना किया तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। फाइन, Sure, ma'am. यस, आपके सीनियर्स के आज की डेट में भी मुझे फोन आते हैं, सब मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। Bye, ma'am. बाय, मेरा नॉलेज आप ही लोगों के लिए है। एक्चुअली when I was serving the industry as a project manager, I have never thought of joining the academics back. मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि मैं एकेडमिक्स में वापस जाऊंगी when I was working as a project manager in the industry. बट अच्छा हुआ, एकेडमिक्स में मेरा इंडस्ट्री का नॉलेज आप लोगों को यूजफुल रहेगा, ठीक है। एंड आई होप सो, आई रियली होप सो कि वो आपको यूजफुल रहे, ठीक है। क्या एक मिनट, कोई क्वेरी आया है? बेटा RDBMS जो है, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसका डेटाबेस मेंटेन करने के लिए आज की डेट में भी RDBMS यूज होता है। बट अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखो, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वो सब बिग डेटा का ही यूज करते हैं क्योंकि उनके पास डेटा काफी वास्ट अमाउंट में जनरेट होता है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जहां पर ट्रांजैक्शंस का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन RDBMS मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। एक एग्जांपल लेके फेसबुक का,
एक मुझे जस्ट रिमाइंड करवा दीजिए, फेसबुक का एक यूएस इलेक्शन का एग्जाम्पल है, मुझे इतना रिमाइंड करवा दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे वो लोग बिग डेटा यूज करते हैं, ठीक है? राइट, मुझे बस रिमाइंड करवा दीजिएगा। ओके, राइट। क्या हुआ? एक मिनट है, एक क्वेरी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट फॉर यू बेटा, नो वरीज। वेरी बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड फॉर योर क्रिकेट मैच, आई विल रिपीट फॉर यू, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दूंगी। ओके, राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, बाय। Bye.